आराध्या जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भक्ति अहंकार में बदल जाए तो उसे क्या कहें या क्या करना चाहिए? भक्ति ही नहीं है, वो भक्ति ही नहीं है, वो भक्ति नहीं थी, वो अहंकार से। भक्ति कभी अहंकार में नहीं बदलती, भक्ति का बदलना होता है दैन्य में। भक्ति सदैव दैन्य में बदलती है। वो भक्ति ही नहीं थी, पाखंड था, उटक था, इसलिए वो अहंकार जनित दोष से युक्त है। नहीं तो भक्ति अगर आप स्वाभाविक शुरू करेंगे तो दैन्यता आनी प्रारंभ हो जाएगी, अहंकार नहीं। अहंकार जहां आता है वो भक्ति नहीं होती, वो भक्ति नहीं होती, भक्ति दूषित होती है। अगर वो भक्ति का आचरण भी करता दिखाई देता है तो बहुत बड़ा दोष है अहंकार। अहंकार अगर जहां भक्ति में आया तो भक्ति भक्ति नहीं रह जाती। भगवत ऋषि जी ने लिखा है, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए ने रिझवर भतारी के। कह रहे हैं कि जहां विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, महत्व का, कुल का, धन का, यौवन का, ये साधना का अहंकार रहता है, वहां ये कांटे हैं मानो। इन कांटों पर हमारी भक्ति महारानी नहीं चलती। जिसके अहंकार रूपी हृदय में कांटे बिछे हुए हैं, इन कांटों पर भक्ति महारानी नहीं चलती। तो बोले फिर वो भक्त तो दिखाई देता है। बोले स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या को। वैश्या जैसे पूरा श्रृंगार करती है तो अपने पति को रिझाने के नहीं, पर पुरुषों के। तो वो भक्त भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं, विषयी पुरुषों को रिझाकर धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, वो भक्त नहीं है, वो पाखंड है। इसी को पाखंड कहते हैं। तो जहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति है वहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ वैराग्य नहीं, वहाँ भक्ति। पीयूष वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान सब भक्तों के लिए समान है तब दर्शन के समय अलग अलग प्रकार की अनुभव या अवस्थाएं या व्यवस्थाएं। आपकी मांग, आप जैसी मांग करोगे वैसा। आपको भगवान मेरी माँ के रूप में आओ, भगवान जगदम्बा बन गए, दुर्गा बन गए। जब जहां जैसे भक्तों ने मांग की या भक्तों को आवश्यकता हुई, भगवान वैसा रूप धारण कर। अब प्रहलाद जी के लिए भयंकर रूप की आवश्यकता थी, क्योंकि भयंकर बलवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, तो नरसिंह रूप धारण किया, फाड़ के फेंक दिया। जब जिस समय भक्त को जो आवश्यकता पड़ी या जैसी भावना रही, भगवान ने वैसा रूप धारण कर लिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिल तैसी। जैसी हम भावना से युक्त होते वैसे ही हमें भगवान दिखाई देते हैं, या जैसी भक्त को आवश्यकता पड़ी भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें भगवान वो एक ही है, लेकिन हम जैसा रूप चाहेंगे वैसा रूप। सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान है ना। तो हमारी भावना है कि भगवान काश अगर हमारे बालक होते, तो देखो नंद यशोदा के बालक बने, देवकी वसुदेव जी के बालक बने, कौशल्या दशरथ जी के बालक बने। भगवान हमारे यार होते तो भगवान कितने उपासकों के मित्र बने। भगवान मेरे पिता होते जो हमें प्यार करते, तो भगवान पिता की तरह प्यार करेंगे। जैसा हम भाव करें वैसा भगवान है। भगवान कैसे, हमारी भावना जैसी वैसे भगवान। भगवान को आज तक कोई ये नहीं कह पाया कि भगवान इतने और ऐसे, क्योंकि इतने नहीं कह सकते, अनंत है। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सर्वरूप है। तो जैसी तुम भावना करोगे वह, निराकार तो निराकार, साकार तो साकार, सगुण तो सगुण, निर्गुण तो निर्गुण, जैसे तुम चाहो वैसे साक्षात्कार कर लो। भगवान कैसे, जैसे तुम चाहोगे वैसे। पुष्पेंद्र शर्मा जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो आत्मा की अपनी कोई पहचान नहीं बचती? नहीं, कोई पहचान नहीं। इसी का नाम मोक्ष है। तरंग का समुद्र में लय हो जाना, तरंग की कोई सत्ता न रह जाना, यही मोक्ष है। जो ईश्वर अंश था वो अपने अंशी में लीन हो गया। जैसे तरंग समुद्र का अंश है, समुद्र में लीन हो गई तो वो समुद्र हो गई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो गया। इसीलिए प्रेमी जन इससे डरते हैं। विभेमि कैवल्यतः अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा
परंतु मम राधिका पद मनो मज्जतु। ये विषय वार्ता तो बंद करो, ये कोटि नरकों से भी भयावनी बीभत्स है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा स्तुति कथाश्रमो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरे सामने बेकार में आप परिश्रम करते हैं वेद चर्चा करने का, क्योंकि वेद का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। और विभेमी कैवल्यता, मुझे मोक्ष से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसी में लीन हो गए तो सेवा कैसे करेंगे? हम वही बन गए तो स्वाद कैसे लेंगे? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं उनकी दासी बनकर, दास बनकर, उनका मित्र बनकर, उनका सेवक बनकर उनको दुलार करूंगा और उनके सुख का रसास्वादन करूंगा। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति, जो मोक्ष का भी त्याग कर देती है। वो आनंद प्रेम में है जो मोक्ष का भी त्याग कर देती है। मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जनाहा। आप पूछ रहे हैं कि महाराज जी मोक्ष का अनुभव कौन करता है? आप आगे पूछ रहे हैं कि मोक्ष का अनुभव कौन करता है? यहाँ अनुभव करने वाला नहीं रह जाता। अपने आप से ही अपने आप का अनुभव है, किसी का और का थोड़ी है। मैं आपका अनुभव करूं तो अनुभव है, अपने आप से ही अपने आप में है। चूंकि देह भाव में हो इसलिए अपने आप में नहीं हो, इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे। अभी आप जो भी अनुभव करते हैं वो इंद्रिय और मन से करते हैं। जो भी अनुभव करते हैं, जितना भी, वो मन और इंद्रियों से करते हैं। मना करता इंद्रिया, और स्वरूप का अनुभव इनका बाध कर देने से होता है। अपने आप से अपने आप का अनुभव, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, वो अतर्क विषय है। तभी तो ज्ञान कुंठ कृपाण की धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग नंगी तलवार पर चलना है, अगर चूक गए तो गिर गए, परत खगेश लगे नहीं बारा, फिर लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए सदगुरु की आज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक वेदांत स्वाध्याय करते हुए घोर तप में जीवन, वैराग्य में जीवन, तब ज्ञान का, तब मोक्ष का अधिकारी होता है।